नमस्कार मित्रों, स्टडी विद ईशा संस्कृत चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने व्यंजन संधि का पहला भाग पढ़ लिया है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन संधि का दूसरा भाग। इसमें हम जश्त्व संधि पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर लगाए। जश्त्व संधि होती है जब जश प्रत्याहार के वर्ण आते हैं। जहाँ पर जश होता है वहाँ पर जश्त्व संधि होती है, या जहाँ से संधि विच्छेद होगा वहाँ पर वर्गों का तीसरा वर्ण दिखाई देगा तो वहाँ पर जश्त्व संधि होगी। तो सभी जश्त्व संधि जो है, जब जश प्रत्याहार के वर्ण आते हैं वहाँ पर जश्त्व संधि होती है। अर्थात जहाँ पर जश होता है वहाँ पर जश्त्व संधि होती है। जहाँ से संधि विच्छेद होगा वहाँ पर वर्गों का तीसरा वर्ण दिखाई देगा तो वहाँ पर जश्त्व संधि होगी। जश अर्थात वर्गों का तीसरा वर्ण आदेश होता है। वर्ग हमारे कितने होते हैं? वर्ग हमारे 5 होते हैं। वर्ग हमारे कितने होते हैं? 5 होते हैं। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। ये 5 हमारे वर्णों के वर्ग होते हैं और इन्हीं का तीसरा वर्ण आदेश होता है। जैसे क, ख, ग, घ। तो क, ख, ग, ग जो है तीसरा वर्ण है। और इधर से भी अगर हम पीछे से भी लेंगे ड, घ, तो गा ही तीसरा वर्ण आएगा। चाहे काय, खाए, घाय कुछ भी आए, करना है हमको तीसरा ही वर्ण। तो जश्त्व संधि जो है वर्गों का तीसरा वर्ण आदेश होता है इसमें। और जश्त्व संधि 2 प्रकार की होती है, पदांत जश्त्व संधि और अपदांत जश्त्व संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, जश्त्व संधि के प्रकार हैं पदांत जश्त्व संधि, अपदांत जश्त्व संधि, 1 और 2 दोनों कोई नहीं। तो जश्त्व संधि के प्रकार जो हैं वो 2 प्रकार की होती है। जश्त्व संधि, पदांत जश्त्व संधि और अपदांत जश्त्व संधि, अर्थात दोनों, यानी कि जश्त्व संधि 2 प्रकार की होती है। यूँ कहें कि ये जो है जश्त्व संधि एक तरीके से पदांत और अपदांत जुड़वा संधि है। इससे पहले भी हमने इष्टुत्व और इष्टुत्व संधि पढ़ी थी। उन दोनों को भी एक साथ पढ़ा था क्योंकि ये दोनों भी एक साथ पढ़ी जाती, क्योंकि ये बिल्कुल वैसे होती है जैसे कोई जुड़वा चीज होती है, वैसी ये संधियां भी जुड़वा संधियां हैं। अब इष्टुत्व में क्या हो रहा था? सकार को शकार हो रहा था और तकार को क्या हो रहा था? चवर्ग हो रहा था। और इष्टुत्व में जो है दंती सा के स्थान पर ताल मूर्धन्य सा हो रहा था और तवर्ग के स्थान पर टवर्ग हो रहा था। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जश्त्व होगा, वर्णों का तीसरा वर्ण होगा, यही जश्त्व संधि है। पदांत अर्थात पदांत पद के अंत में स्थित वर्ण को जश आदेश हो जाता है। तो जश्त्व संधि तो है 2 प्रकार की होती है, पदांत जश्त्व संधि और अपदांत जश्त्व संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पदांत जस्त्व संधि का सूत्र है। पदांत जस्त्व संधि का सूत्र है झलाम जशो अंते, झलाम जश झशी दोनों कोई नहीं। तो पदांत जस्त्व संधि का सूत्र है झलाम जशो अंते। ए आंसर हो जाएगा हमारा राइट, झलाम जशो अंते। अर्थात पद के अंत में स्थित झल वर्ण के स्थान पर जश वर्ण आदेश हो जाता है। जश वर्ण का अर्थ है वर्गों का तीसरा वर्ण। और झल प्रत्याहार जो है वो बनता है हमारा झ झ भ य, झ भ य के झा से लेकर और हल के ला तक, हल से ला ले लो तो बन गया झल प्रत्याहार। और झल प्रत्याहार में जो है वर्गों के पहले दूसरे तीसरे और चौथे वर्ण आते हैं, पांचवा वर्ण नहीं आता है। और जश प्रत्याहार में जो है जश प्रत्याहार के वर्ण हैं जश प्रत्याहार ज ब ग ड द श। अब ये जब गर्दश सूत्र से जा ले लिया और शा ले लिया तो बन गया जश प्रत्याहार। और जश प्रत्याहार में जा बा गा डा दा ये वर्ण आते हैं, ये वर्ण आते हैं जश प्रत्याहार में। तो झल के स्थान पर जश आदेश हो जाता है जस्त्व संधि में। और इसमें झल में जो हैं 24 वर्ण आते हैं। झल में कितने वर्ण आते हैं? 24 वर्ण आते हैं। और इसमें क्या होता है, पदांत जस्त्व संधि में वर्गों का जो पहला वर्ण है उसके स्थान पर अधिकतर पहले वर्ण के स्थान पर अधिकतर पहला वर्ण ही मिलता है, पर तीसरा वर्ण आदेश हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बाकी नहीं आएंगे, पर अधिकतर जो है वो पहला वर्ण के स्थान पर पहला वर्ण ही मिलता है, जिसके स्थान पर तीसरा वर्ण अर्थात जस्त्व होता है। वर्गों के पहले दूसरे और चौथे वर्णों के स्थान पर तीसरा वर्ण आदेश हो जाता है। तो पदांत जस्त्व संधि का सूत्र है झलाम जशो अंते। नेक्स्ट क्वेश्चन, जश प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो जश प्रत्याहार के अंतर्गत जा ब ग ड द श पा फा ब भ म दोनों कोई नहीं। तो जश प्रत्याहार के अंतर्गत जो है हमारे ज ब ग ड द ये वर्ण आते हैं। जश प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे ये वर्ण आते हैं। अब इसको इस तरह से समझिए, झल झल जो है वो पहले आएगा, अर्थात झल जो है स्थानी है, स्थानी। और बाद में क्या आएगा? बाद में
जश आदेश होगा, जश आदेश होगा। क क ख ग घ और ह, और इधर आदेश हो जाएगा हमारा ग, क्योंकि ग तीसरा वर्ण है। और इधर च छ ज झ और श, यहाँ पर भी जा आदेश हो जाएगा। यहाँ पर ग तीसरा वर्ण है इसलिए ग आदेश हुआ, और यहाँ पर जा आदेश है इसलिए जा आदेश हुआ। और इधर गा का उच्चारण स्थान जो है हमारा क्या है, कंठ। कवर्ग का उच्चारण स्थान भी कंठ है, इसलिए समान उच्चारण स्थान के समान उच्चारण वाले वर्ण के स्थान पर समान उच्चारण वाला वर्ण ही आदेश होगा। इसी तरह से हमारा ट, ठ, ड, ढ और श। अब देखिए टवर्ग का उच्चारण स्थान जो है क्या है, मूर्धा। इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा, और तीसरा वर्ण है डा, तो डा ही आदेश होगा। इसका उच्चारण स्थान है कंठ। जा का तालु और डा का मूर्धा। और इसी तरह से तवर्ग में त, थ, द, ध और स, और इनका उच्चारण स्थान क्या है, दंत। तो यहाँ पर हमारा दादेश हो जाएगा जश, दंत। और पा, फा, बा, भा, इसका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ। तो यहाँ पर क्या होगा, बा ओष्ठ। अब देखिए हमारे जश प्रत्याहार के अंतर्गत तो यही वर्ण आते हैं, जा, बा, ग, ड, द। बा अभी हमने क्रम से लिखे हैं तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब उल्टा सीधा लग रहा है, पर ऐसा नहीं। चा वर्ग, जो चा वर्ग है इसमें हमारा जा ही आदेश होगा, और ट वर्ग में हमारा ड आदेश होगा, और त वर्ग में दा, और पा, फा, बा, भा में बा आदेश होगा। अर्थात जस प्रत्याहार में जो है हमारे जा, बा, गा, ड, द ये वर्ण आते हैं, और इन सब का उच्चारण स्थान समान है, इसलिए ये वर्ण वर्गों के तीसरे वर्ण हैं। और झल के स्थान पर क्या है, जश आदेश हो जाएगा। ऊष्म वर्णों को जो है इनके उच्चारण स्थान के अंतर्गत रखा गया। जैसे शा है जो ये हमारा, इसका उच्चारण स्थान तालु है तो इसलिए इसको चवर्ग में रखा गया है। और मूर्धन्य शकार का उच्चारण स्थान मूर्धा, इसलिए टवर्ग का उच्चारण स्थान भी मूर्धा है, इसलिए इसको इसमें रखा गया है। और तवर्ग का उच्चारण स्थान दंत है, इसलिए इसमें सकार को रखा गया है। और पा, फा, बा, भा इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो जश प्रत्याहार के अंतर्गत जा, बा, गा, डा, द ये वर्ण आते हैं। और जश प्रत्याहार जो है ये ज, ब, गड़, दश सूत्र के जा से लेकर शा तक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वागीशा में किस सूत्र से संधि हुई है? झलाम, जश, झशी, खरीचा,
झलाम जशो अंते या झली, यहाँ पर झली होगा। तो वागीशाह में जो संधि हुई है ये हुई है हमारी झलाम जशो अंते सूत्र से। तीसरा आंसर हमारा राइट हो जाएगा। और झलाम जशो अंते से वागीशा में जस्तु संधि हुई है, पदांत जस्तु संधि हुई है। झलाम जश झशी जो है ये अपदांत जस्त संधि का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुबीशा का संधि विच्छेद कीजिए। यहाँ पर शा होगा, सुबीशा। सुबीशा का संधि विच्छेद कीजिए। सुपधन ईशा, शुभधन ईशा, सुपधन ईशा, शुभधन ईशा। तो सुबीशा का संधि विच्छेद होगा सुपधन ईशा। ए आंसर हो जाएगा हमारा राइट। और इसको इस प्रकार से सिद्ध करेंगे, सुप धन ईशा। ये वर्गों का पहला वर्ण है, इधर हमारा झल है और इधर स्वर व्यंजन कुछ भी आए, ईशा में जैसे स्वर है तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ ये हो जाएगा हमारा तीसरा वर्ण। पा के स्थान पर हमारा हो जाएगा बा। सु ब प्लस ईशा, और इसको मिला देंगे तो बन जाएगा सुबीशा। और इसमें संधि हुई है हमारी झलाम जशो अंते से, पदांत जस्त्व संधि है सुबीशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदांत जस्त्व संधि के उदाहरण हैं। वागीशा, जगदीशा, षडान्ना, दिगंबरा, सुबंता, अजंता। तो ये सभी जो हैं पदांत जस्त्व संधि के उदाहरण हैं। और वागीशा का जो है संधि विच्छेद होगा, वागीशा का संधि विच्छेद होगा वाक धन ईशा। और यहाँ पर हमारा हो जाएगा तीसरा वर्ण गा और इधर ईशा, और इसको मिला देंगे तो बन जाएगा वा गीशा। इसी तरह से जगदीशा, जगत, जगदीशा का संधि विच्छेद होगा हमारा जगत धन ईशा, जगत धन ईशा। और यहाँ ता के स्थान पर हमारा हो जाएगा द आदेश तीसरा वर्ण। ये दा जो है ये तीसरा वर्ण है और ये भी तीसरा वर्ण है। तो यहाँ ज ग द शा, ये बन जाएगा हमारा जगदीशा। इसी तरह से षडान्ना का देखिए, षट धन आनना, और इसके स्थान पर हो जाएगा
हमारा ट, तीसरा वर्ण। षट धन आन नह, और इसको मिला देंगे तो बन जाएगा षडान ना। तो यहाँ पदांत जस्व संधि हो रही है हमारी झलाम जशोअंते सूत्र से। इसी तरह से अगला उदाहरण देखिए। दिगंबरः का संधि विच्छेद होगा दिक धन अंबरः। दिक धन अंबरः, और यहाँ का के स्थान पर हो जाएगा गा। गुम बराहा, और इसको मिला देंगे तो बन जाएगा दिगम बराहा। इसी तरह से सुबंता सुप धन अंतः, और इस पा के स्थान पर हो जाएगा बा, बन जाएगा हमारा सुबंता। सुबंता। इसी तरह से अजंता बनेगा हमारा अच धन अंतः। अच धन अंतः, और यहाँ चा के स्थान पर क्या हो जाएगा जा, तीसरा वर्ण हो जाएगा अंतः, और इसको मिला देंगे तो बन जाएगा हमारा अजंतः। हमारा बन जाएगा अजंतः। तो पदांत जस्व संधि के ये सारे उदाहरण हैं, और झलाम जशो अंत्य सूत्र से इसमें पदांत जस्व संधि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपदांत जस्व संधि का सूत्र है। अपदांत जस्व संधि का सूत्र है झलाम जस झसी, झलाम जशोअंते खरीचा कोई नहीं। तो अपदांत जस्व संधि का जो सूत्र है ये है झलाम जश झसी। झलाम जश झसी, हमारा ए आंसर राइट हो जाएगा। अपदांत जस्व संधि का सूत्र है झलाम जश झसी। वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आने के बाद जब तीसरा चौथा वर्ण आएगा तो उसके स्थान पर तीसरा वर्ण अर्थात जस्व आदेश हो जाएगा। हमारे झल प्रत्याहार में तो अभी आपने देखा कि 24 वर्ण आते हैं। अब झस प्रत्याहार कैसे बनता है? झस प्रत्याहार झश झ भ य, झबिया के झ से लेकर झ भ य और घ ढ ध श ज ब ग द द श। तो
झबया के झा, झबिया से झा लेकर और जब गर्दश के श्वास तक झस प्रत्याहार बनेगा। झस प्रत्याहार बनेगा। और इसमें वर्गों के कौन से वर्ण आएंगे झस प्रत्याहार में? तीसरा और चौथा वर्ण आएगा। झस प्रत्याहार में तीसरा और चौथा वर्ण आएगा झस प्रत्याहार में। और झल में 24 वर्ण आते हैं। अब इसको ऐसे समझिए। इधर आएगा हमारा, पहले आएगा झल और फिर आएगा हमारा झश, तीसरा चौथा वर्ण। और इधर झल प्रत्याहार में क्या आएंगे हमारे 1 2 3 4 वर्ण। और इधर आदेश क्या हो जाएगा जश, अर्थात तीसरा वर्ण आदेश हो जाएगा। इधर पदांत वर्णों, अपदांत वर्णों के बाद, यानी कि झल जो है वो अपदांत होना चाहिए। और अपदांत झल के बाद जब झश प्रत्याहार का कोई वर्ण आएगा, अर्थात तीसरा या चौथा वर्ण आएगा, तो उसके स्थान पर तीसरा वर्ण अर्थात जश आदेश हो जाएगा। अपदांत झल के बाद, अपदांत झल वर्ण के बाद जश वर्ण के आने पर ही, झश वर्ण के आने पर ही जश्त्व आदेश होगा। अपदांत झल ही होना चाहिए और उसके बाद झश प्रत्याहार का कोई वर्ण आएगा, तब ही जश्त्व आदेश होगा। यही अपदांत जश्त्व संधि है। अपदांत का अर्थ है कि वह अभी पद नहीं बना है, पद बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है लेकिन अभी पद नहीं बना है। जैसे हमारा पेपर होने वाला है, हमने सब कुछ पढ़ लिया और रिवीजन चल रहा है, तो पेपर होने की प्रक्रिया में लेकिन अभी हुआ नहीं है। उसी प्रकार से पद जो है अभी बना नहीं है, पद बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। यही अपदांत है, यही अपदांत का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रुद्धा में किस सूत्र से संधि हुई है? क्रुद्धा में किस सूत्र से संधि हुई है? झलाम जश झशी, झलाम जशवंते, दोनों से या कोई नहीं? तो क्रुद्धा में जो संधि हुई है झलाम जश झशी सूत्र से हुई है और ये अपदांत जश्त्व संधि का उदाहरण है। इसका संधि विच्छेद होगा क्रुद्ध धन धा। इधर झल है और झश प्रत्याहार का वर्ण भी अर्थात चौथा वर्ण भी है, तो यहाँ पर इसको तीसरा वर्ण आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा? दा। और इधर धा, तो इसको मिला देंगे, बन जाएगा क्रुद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपदांत जश्त्व संधि के उदाहरण हैं। अपदांत जश्त्व संधि के उदाहरण हैं सन्नद्धा, वृद्धा, युद्धा, शुद्धा, लब्धा, बुद्धि,
शुद्धि, ये सभी जो हैं अपदांत जस्त्व संधि के उदाहरण हैं। इसका संधि विच्छेद देखिए, ये सारे जो हैं अपदांत जस्त्व संधि के उदाहरण हैं। और इसका संधि विच्छेद देखिए, सन्नलस्था, सन्नद्ध प्लस धा, और यहाँ पर हमारा तीसरा वर्ण हो जाएगा दा, और इधर सन्न और बन जाएगा सन्नद्धा। इसी तरह से वृद्धा, वृ ध प्लस धा, और बन जाएगा वृथा। धा को हो जाएगा दा तीसरा वर्ण, और इधर है धा और वृद्धा, मिला दिया तो इसको बन गया वृद्धा। इसी तरह से युद्धा, युद्धा भी इसी तरह से बनेगा, यु ध और यहाँ हो जाएगा द यु ध। इधर वर्गों का चौथा वर्ण है और इधर हमारा झल है और इधर जश भी है, तो हमारा बन गया युद्धा, इधर बन गया युद्धा। इसी तरह से शुद्धा, शुद्ध, और इसके स्थान पर हो जाएगा दा तीसरा वर्ण, और इधर धा, मिला देंगे इसके तो बन जाएगा शुद्धा। अब देखिए लब्धा, लभ प्लस था, और इसकी जगह पर हो जाएगा बा, भा की जगह पर हो जाएगा बा। और इधर ला लब्धा, और मिला देंगे इसको तो बन जाएगा लब्धा। इसी तरह से बुद्धि, बुद्ध धन ध, बुद्ध धन धी, बुद्ध धन धी, और इसकी जगह पर हो जाएगा तीसरा वर्ण जश दा, और इधर धी। और इसको मिला देंगे तो बन जाएगा बुद्धि।
इसी तरह से शुद्धि, शुद्ध, धन, धी, और यहाँ तीसरा वर्ण हो जाएगा जश, द, और इधर धी, मिला देंगे इसको तो बन जाएगा शुद्धि। तो मित्रों, ये थे हमारे अपदांत जस्त्व संधि के उदाहरण। अपदांत झल जो हैं ये धातु या प्रत्यय होते हैं। इसमें पद नहीं होता है, क्योंकि पद बनने की प्रक्रिया में होता है, पद बना नहीं होता है। अब चाहे अपदांत हो या पदांत होगा तो इसमें जस्त्व ही, झल के स्थान पर जश ही आदेश होता है। तो ये जो हमारी संधि थी जस्त्व, ये दो प्रकार की संधि थी, पदांत जस्त्व संधि और अपदांत जस्त्व संधि। यूँ कहिए कि ये दोनों बहनें जुड़वा थी, ये दोनों संधियाँ जुड़वा थी और आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।